आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 से एपिसोड 5 पार्ट 1। खातून गुंदूज के खंजर मारती हैं, लेकिन अर्तुगरुल साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ का खंजर अर्तुगरुल साहब के कंधे में लग जाता है। और फिर गुंदूज आगे बढ़ता है और बाबर उसको रोक लेता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सिपाहियों रुक जाओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुंदूज मैं कभी भी तुम्हें किसी खातून पर आइंदा हाथ उठाते हुए ना देखूं। बाबा, इसने हमसे झूठ बोला। मालूम हुआ है कि ये उमरेलो कबीले से है। इसने हमसे झूठ बोला। जब आप यहाँ नहीं थे इन्होंने हमारे कबीले पर धावा बोला। उमरोलो कबीले से? यहाँ जो भी हुआ मुझे तुम सब कुछ बताओगे। आरिफ साहब, जख्मी को अंदर ले चलें। गुंदूज तुम अंदर आओ, और तुम भी खातून। और दूसरी तरफ जिन डाकुओं ने उमरोलो सिपाहियों पर हमला किया था, वो लोग सौची और उस्मान को घेर लेते हैं और उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। डाकू कहते हैं कि तुम उस रास्ते जाओ, हम इससे जाएंगे, किसी को जिंदा फरार ना होने देना। इधर सराय में अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आपने ये कैसे समझ लिया कि गुंदूज ने आपको सिपाहियों को कत्ल किया है खातून? मैं और मेरे बाबा आपके कबीले पहुँचे और आपने ये बताया कि रियासत ने हमको ये फरीजा सौंपा है। आरिफ साहब, हामा खातून से कहा कि हुकूमत ने हमें ये फरीजा सौंपा है। जब उन्होंने सुना हम टैक्स इकट्ठा करने आए हैं तो वो गुस्से में आ गए। सिपाही गुंदूज ने मेरे बाबा के गले पे खंजर रख दिया और इन्होंने हमारी तजलील करके हमें कबीले से निकाल दिया। गुंदूज कहता है कि तुम हमारे कबीले में मंगोलों की तरह दाखिल हुए और तुम्हारे बाबा ने हमें बातों से धमकाने की कोशिश की। उन्होंने बिना इजाज़त हमारे खेमे में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने मेरी दादी से बदतमीजी की और मैंने सिर्फ उन्हें उनकी हद दिखाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, फिर गुंदूज आगे बढ़ा और उसने तुम्हारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया है ना खातून? आपने सिर्फ गुंदूज पे कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि काई कबीले के दूसरे सिपाहियों पर भी। अच्छी तरह सोच लें आपके बातों के क्या नताइज हो सकते हैं। खातून कहती हैं, कोई ऐसा राज नहीं जो आखिरकार ज़ाहिर ना हो। अर्तुगरुल साहब, आप उसे दफन करते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, और जब ये बढ़ा तो कोई पेश गोई नहीं कर पाएगा कि कौन किसके खून में डूबेगा। आरिफ साहब आते हैं और कहते हैं, हुजूर मैं आपके जख्म पर कुछ मरहम लगा देता हूँ। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि उमर साहब कहाँ हैं? खातून कहती हैं कि वो आराम कर रहे हैं। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ खातून, आपके सिपाही मारे गए हैं, लेकिन अब जब तक आप अपना दावा साबित नहीं कर सकती, ये सिर्फ भुगतान है। भुगतान है? अताज साहब के जिस्म से लिंगा हुआ तीर एक तुरक तीर है, और जब हम आपके कबीले आए थे गुंदूज ने हमको धमकी दी कि कहीं तुम दूसरी जगह टैक्स इकट्ठा करना जाओगे तो इसके नताज भुगतोगे, और उसी दौरान हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हारा दावा है कि गुंदूज और कई सिपाहियों को हमले के वक्त देखा था? वो कहती हैं कि चेहरे छुपा रखे थे। जहाँ तक गुंदूज की बात है, जब वो यहाँ पहुँचे तो उनका घोड़ा मरने के करीब लग रहा था, वो हाँफ रहा था, उसके मुँह से झाग निकल रहे थे। आपकी नीयत क्या थी गुंदूज साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुंदूज हमें बताओ तुम कहाँ से आए थे? तुम कहाँ से आए थे गुंदूज? और दूसरी तरफ जंगल में सौची और उस्मान के पीछे वो डाकू घेरते रहते हैं। गुंदूज कहता है कि मैं शिकार पर जाने की जिद ना करता तो ये सब ना होता भाई। सौची कहता है, हम निकलेंगे भाई, अल्लाह चाहा हम ज़रूर निकलेंगे। खातून कहती हैं कि क्या मुझे इन झूठे की बातों पर यकीन करने का रखते हैं जो ये नहीं बता सकता वो कहाँ था? गुंदूज का दोस्त कहता है, हम इकट्ठे थे, हम घोड़ों की रेस लगा रहे थे हुजूर। खातून कहती हैं, तुम घोड़ों की रेस लगा रहे थे? ये ढिठाई वाला झूठ है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, दुमरुल, गुंदूज और चारे को जिंदान में बंद कर दो। जब तक ये मामला हल नहीं होता ये वहीं रहेंगे। गुंदूज कहता है कि बाबा, आप इस खातून की बातों को कैसे मान सकते हैं जिसने हम सबको धोखा दिया और अब हमें कीचड़ उछाल रही है। कबीले से आकर एक सिपाही पैगाम देता है कि उस्मान और सौची शिकार पर गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। अम्मा हैमा ने पैगाम भिजवाया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बाबर, शिकार का मैदान तुर्क कबाइल के जाते हुए रास्ते पर है, तो फिर जल्दी चलें। बाबर कहता है, शायद उस्मान और सौची किसी झड़प में फंसे हों। गुंदूज कहता है कि आपकी इजाज़त से मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। जब मेरे भाई मुसीबत में है तो मैं जेल में बैठा इंतजार नहीं कर सकता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इन्हें ले जाओ दुमरुल। गुंदूज कहता है, ऐसा नहीं करें बाबा, ऐसा नहीं करें। गुंदूज कहता है, अगर मेरे भाइयों को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे उसका हौलनाक हिसाब लूँगा खातून। और एक डाकू सौची पर तीर चलाता है, लेकिन वो पेड़ में लग जाता है और वो दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। और वो कहता है, फेंक दो इस कमान को, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और तुम भी अपना खंजर फेंक दो। और तभी सौची अपनी आस्तीन से खंजर निकाल के उस डाकू पर वार कर देता है, और उस झड़प में गुंदूज घायल हो जाता है, सौची घायल हो जाता है। और फिर वहाँ से उस्मान सौची को उठा के ले जाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ गुंदूज और उसके दोस्त को जेल खाने में डाल दिया जाता है। गुंदूज कहता है कि मेरे भाई लापता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, चारे मुझे यहाँ से निकलना होगा। और सराय से अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में उमर साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं अर्तुगरुल साहब, हमें कुछ बातचीत करनी है। वो कहते हैं, ये है सोबत का अफसानवी अमान जो सबकी ज़बान पर है,
और आप सोगुत के सरदार आला हैं अर्तुगरुल साहब हैं। आप सिर्फ अपने लिए अमन व अमान को यकीनी बनाते हैं। जब से हम यहाँ आए हैं मुश्किल में गिर गए हैं। तो आपके बतौर सरदार आला इख्तियारात कहाँ है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ना मेरे बेटे गुंडूज ना कई सिपाहियों ने आपके सिपाहियों को मारा है। कातिल जो भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आप मेरे रास्ते से हट जाएं। उमर साहब कहते हैं आपका ये ख्याल है आप अपने बेटे को बचा सकते हैं और इस मामले पर पर्दा डालने का सोचना भी मत। अगर आप इस जुर्म के मुर्तकिब नहीं हैं तो जितना जल्दी हो सके आप कसूरवारों को ढूंढें, वरना ये सोगो आपने 10 साल में यहाँ नई ज़िंदगी फूंकी, मैं 10 दिन में इसे कब्रिस्तान में बदल दूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि उमर साहब जिसने हमें कब्र में भेजने की कोशिश की अब वो खुद कब्रों में है, जिसका गड्ढा उन्होंने खुद खोदा। मैं इन अल्फाज को बर्दाश्त करूँगा क्योंकि मैं आपके गुस्से और दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का सरदार आला हूँ। उन लोगों को पकड़ के सज़ा देने वाला मैं ही हूँ। हम मेरे रास्ते से हटें और अपने काम से काम रखें। और अर्तुगरुल साहब सराय से चले जाते हैं। उमर साहब कहते हैं खूब देख लेंगे अर्तुगरुल साहब, खूब देख लेंगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल का बेटा कहाँ है? वो जिंदान में है। उमर साहब कहते हैं तुम उसे मेरे पास लाओगी, मैं उससे पूछगछ करूँगा। और गुंदूस मुहाफिज सिपाही से चाबी छीन कर जिंदान से बाहर चला जाता है। और वो दोनों जासूस जो चाबी लेके जाते हैं वो कहते हैं कि अमीर बहाउद्दीन को पता लगाना चाहिए कि वो जिसने हम पर हमला किया वो कौन था। एक जासूस कहता है अगर उसने पता न लगाया हलाकू खान उसे ठोक देगा। जासूस कहता है मत बोलो, संदूक हमारे हाथों से आसानी से निकल गया, वो हमारी खाल खींच लेगा। और नूरुल साहब प्लान के मुताबिक अपने सिपाहियों से उन पर हमला करवाते हैं और फिर उन्हें बचा लेते हैं और उनमें सरायत कर जाते हैं। जासूस कहता है एक तो सिपाही है, दूसरा कौन है? वो कहता है मैं तुर्क कबीले में सरायत किया हुआ एक जासूस हूँ। आप जल्दी यहाँ से निकलें, वो और भी लोग उनके पीछे आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में। कमांडर हमें जल्दी निकलना होगा। और नूरगुल और मुर्गन उन दोनों जासूसों को अपने साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो सारे सिपाही खड़े हो जाते हैं। और इधर इलबिल के खातून जिंदान में आती हैं, कहती हैं सिपाही गुंदूस कहाँ है? तो उसका दोस्त कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो बहुत पहले यहाँ से जा चुका है। वो कहती है यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है, हम सबको हिरासत में ले लिया है। मेरे सवालों को जवाब दो, गुंदूस कहाँ गया है? वो कहता है मुझे पता भी होता तब भी मैं आपको ना बताता, तो मैं उससे क्या जाओ। इलबिल के खातून कहती है मुझे बताओ कि गुंदूस कहाँ है? तो वो कहता है तुम क्या करोगे, अपने सिपाही मेरे ऊपर छोड़ दोगे? वो कहती है मुझे सिपाही की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए बच्चे हो। और वो उसको मारती हैं, उसके गले पे खंजर रखती हैं। वो कहता है कि वो उनके भाइयों की तलाश में गया है। खातून कहती हैं वाकई? वो कहता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे चाबी ली और उसने यहाँ पे हमें बंद कर दिया। और इलबिल खातून वहाँ से चली जाती हैं। और सुराग लगाते अर्तुगरुल साहब जंगल में पहुँचते हैं। कहते हैं ये तो साउची का घोड़ा है। बाबर कहता है हाँ ये साउची का घोड़ा है, लगता है घोड़ा उन्होंने यहाँ छोड़ा और वो जंगल में चले गए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमें सुराग लगाना होगा, जल्दी करो। और वो निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उमरुल कहता है भाई ये उमरुल सिपाही हैं जिन्हें उन डाकुओं ने कत्ल कर दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ढूंढो अगर कोई भी इनमें ज़िंदा है तो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले एपिसोड में मिलते हैं।